वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर 2022 से राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे ब्लैक स्ट्राइक युद्धाभ्यास है वो कहाँ पर हुआ और जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं 2022 के अंदर वो आपके सामने एक साथ रखने वाला हूँ दोस्तों। राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है और वह किस जिले से संबंधित है ये भी हम देखने वाले हैं। और ई फाइलिंग लागू करने वाला पहला जिला राजस्थान का कौन सा बना है और क्या है ई फाइलिंग लागू, तो हम देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वह राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों, जिससे ताकि आपको डेली करंट अफेयर है वो उनसे रिलेटेड फैक्ट है वो आपको सुबह सुबह शेयर किए जाते हैं। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और आज की क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है जो आने वाले एग्जाम में 1 या 2% वो दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पहला क्वेश्चन है, आर्मी और एयरफोर्स के ब्लैक चार्जर ब्रिगेड द्वारा महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में कौन सा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। तो ये दोस्तों ब्लैक स्ट्राइक किसके द्वारा, आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा के जो ब्लैक चार्जर ब्रिगेड है उसके द्वारा महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर ब्लैक स्ट्राइक है वो किया जा रहा है। अब ये जितने भी युद्धाभ्यास है वो महाजन फायरिंग रेंज के अंदर 2022 के अंदर हुए हैं। तो वो मैं दोस्तों आपके सामने एक साथ रख रहा हूँ। तो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, 2022 के प्रमुख युद्धाभ्यास जो बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज है उसके अंदर जितने भी हुए हैं वो एक साथ रख दिए और जोधपुर में जितने भी हुए हैं वो भी मैंने आपके सामने वो रख दिए। तो अब अगर आपसे युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछा जाए तो इससे बाहर है वो नहीं पूछा जाएगा। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर कौन सा अल नजहा जो भारत और ओमान के बीच में हुआ, फायर पावर वायुसेना व सेना के मध्य, और ऑस्ट्रो हिंद जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह चल रहा है दोस्तों। और शत्रुनाश और ब्लैक स्ट्राइक ये दोनों भी कहाँ पर हुए हैं, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुए हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं जोधपुर में कौन कौन से हुए हैं। तो गरुड़ 4 भारत और फ्रांस के मध्य, डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य, सुरक्षा मंथन जो वन रक्षक के अंदर यह पूछा गया था, वनपाल के अंदर, तो यह यहाँ से पूछा गया था दोस्तों। तो सुरक्षा मंथन है वो बीएसएफ व आर्मी के मध्य जोधपुर में हुआ था। ठीक है, तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि यह युद्धाभ्यास किस जिले में हुआ, तो ये आपको याद रखना है। और ईस्टर्न ब्रिज है वो भारत व ओमान के मध्य जोधपुर में हुआ। तो आई होप जितने भी 2022 के युद्ध अभ्यास हैं वो मैंने आपके सामने एक साथ रख दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान टेलीग्राम को स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पोर्टल को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों राजकाज पोर्टल, कौन सा पोर्टल है दोस्तों, राजकाज पोर्टल है। ठीक है, अब राजकाज पोर्टल को यह क्यों दिया गया और बाकी जो अदर पोर्टल है इन पर भी हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने फैक्ट की ओर। तो देखिए दोस्तों, स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 की बात करें तो किसे दिया गया है, राजकाज पोर्टल को। क्यों दिया गया है, तो सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग व मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग व मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यह दिया गया है। अब अदर ऑप्शन था उपहार पोर्टल। तो उपहार पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया था, तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ यानी कॉन्फेड के द्वारा है वो इसको लॉन्च किया गया था। क्या कार्य है, तो यानी कि सहकारी क्षेत्र के उत्पाद को बेचना, यानी कि इस पोर्टल के ऊपर है वो सहकारी क्षेत्र के जितने भी उत्पाद प्रोडक्ट हैं वो दोस्तों इस उपहार पोर्टल पर है वो आप है वो सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं और यहाँ से आप है वो खरीद सकते हैं। तो ये है उपहार पोर्टल, किसके द्वारा, कॉन्फेड के द्वारा, और सहकारी क्षेत्र के उत्पाद बेचना। अब एक पोर्टल और हमने पढ़ा था, जन कल्याण पोर्टल, इंपॉर्टेंट पोर्टल है। तो देखिए जन कल्याण पोर्टल, इसकी शुरुआत है वो 18 दिसंबर 2018 को होती है। कार्य क्या है, सभी कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना
और कौन सा विभाग है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। जबकि इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 किससे दिया गया है, तो जन कल्याण पोर्टल को। और स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 है वो दोस्तों जो आज हमने हाल ही में पढ़ा है, वो कौन सा पोर्टल है, तो वो है दोस्तों अपना राजकाज पोर्टल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों किसको प्रदान किया गया है, तो यह अलवर को। अलवर को है वो सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है, किस श्रेणी के अंदर, दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए दोस्तों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो अलवर को। क्यों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पर दिया गया, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर है वो दिया गया है। किसने वितरण किया यह, तो राष्ट्रपति अपनी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका है वो वितरण किया गया। और ग्रहण किसने किया, तो जिला कलेक्टर, जो अलवर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हैं, उन्होंने है वो ये पुरस्कार है वो ग्रहण किया। तो एग्जाम में यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन जाता है, तो छपने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वें सीमा सुरक्षा बल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है दोस्तों धर्मेंद्र पारिक। धर्मेंद्र पारिक को है वो विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया, और 58वें सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की स्थापना दिवस का यह 58वां वर्ष था। तो देखते हैं एक साथ। तो दोस्तों इसके जो फैक्ट हैं वो डालना मैं भूल गया था। अब देखिए, धर्मेंद्र पारिक को दिया गया है राष्ट्रपति विशेष सेवा पदक, जो BSF के अंदर DIG के पद पर थे। अब ये किस जिले से संबंधित है, तो ये इनका संबंध है वो अजमेर जिला से संबंधित है। तो अजमेर है वो इनका जिला है। अब इनको ये पुरस्कार कहाँ पर दिया गया, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के अंदर यह पुरस्कार है वो इनको प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करें तो BSF की। तो BSF की स्थापना है वो कब होती है, वो दोस्तों 1 दिसंबर को होती है। कब है, 1 दिसंबर। और 1965 के अंदर, 1965 के अंदर है वो, 1 दिसंबर 1965 के अंदर होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। और इसके जो वर्तमान में DG यानी कि डायरेक्टर ऑफ जनरल कौन है, पंकज कुमार सिंह, यानी महानिदेशक कौन है इसकी, तो पंकज कुमार सिंह है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में E-फाइलिंग लागू करने वाला पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है, तो यह जयपुर कलेक्ट्रेट है दोस्तों, जयपुर कलेक्टर। देखिए, E-फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत राजस्थान में E-फाइलिंग लागू करने वाला जयपुर का पहला कलेक्ट्रेट होगा। तो यानी कि जयपुर कलेक्टर के द्वारा है वो E-फाइलिंग लागू किया गया। अब क्या है E-फाइलिंग, देखिए एक साथ। तो ई फाइलिंग किस जिले में, तो जयपुर जिले में। क्यों, जिला कलेक्ट्रेट को पेपरलेस बनाने की दिशा में, जिस तरह से आपने देखा होगा कि बजट भी है वो क्या किया जा रहा है, पेपरलेस बजट है वो तैयार किया जाता है। पेपरलेस का मतलब है कि यानी कि पेपर का यानी कि कागज़ का उपयोग नहीं होगा। सभी जो भी कार्य होंगे वो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन होंगे। तो ये है दोस्तों इसका उद्देश्य। तो पेपर लेस बनाने की दिशा में जिला कलेक्टर के द्वारा E-फाइलिंग है वो लागू किया गया है। और जिला कलेक्टरेट कौन है, जयपुर के प्रकाश राज पुरोहित। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिसंबर को संत मावजी महाराज के द्वारा रचित सोम सागर के द्वितीय खंड शब्द सागर का विमोचन किसने किया है, तो इसका जो विमोचन है वो ओम बिरला ने किया है। किसने किया है दोस्तों, ओम बिरला ने। ओम बिरला कौन है, तो ये वर्तमान में लोकसभा के क्या है दोस्तों, अध्यक्ष हैं। क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है कौन, ओम बिरला। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र, वो कहाँ पर आता है दोस्तों, कोटा बूंदी।
तो ये भी आपको है वो याद रखना। ये इनका क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, और ये कोटा जिले के हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जबकि आपको पता होना चाहिए सीपी जोशी क्या है। सीपी जोशी अपने राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये दोस्तों सीपी जोशी, ये भी आपको है वो याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर व महिलाओं की साहित्य संस्था संभावना के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है वो जोधपुर में किया गया है दोस्तों। कहाँ पर किया गया? जोधपुर के अंदर है वो राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया। ये भी आपको है वो याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन 2 शहरों को ट्विन सिटीज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ट्विन सिटीज के रूप में दोस्तों किसको? जोधपुर और पाली को है वो विकसित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो बड़ा हिस्सा है वो पाली से गुजरता है। दूसरी बात, यहाँ बड़े स्तर पर है वो औद्योगिकरण विकसित हो रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये 2-3 फैक्ट हैं जिसकी वजह से इनको ट्विन सिटीज़ के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसको? जोधपुर और पाली को एग्जाम की दृष्टि से वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा आज का सेशन था, जो 8 क्वेश्चन थे आपके सामने, और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन व फैक्ट हैं वो एक साथ व आसान भाषा में और शॉर्ट तरीके से आपको मिले। यही हमारा उद्देश्य है। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। यह क्लास डेली आपको है वो सुबह मिलती रहेगी। इंपॉर्टेंट क्लास है वो रहती है दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।